दिल्ली के नेहरू विहार में नाबालिग लड़की का शव सूटकेस में मिलने से मचा हड़कंप। शुरुआती मेडिकल टेस्ट में दुष्कर्म की आशंका, चेहरे पर चोट के निशान भी मिले। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन। मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा और अलीगढ़ में छापेमारी। मृतक बच्चे के परिजन सड़क पर उतरे, जमकर किया प्रोटेस्ट। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बेगूसराय में पेट्रोल पंप पर गोलीबारी और तोड़फोड़। दबंगों ने कर्मियों से मारपीट भी की। 10 रुपए को लेकर हुई थी बहस। सीसीटीवी में फुटेज आया सामने। बदमाशों ने करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग की। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। इस घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ। राहुल गांधी और ईसी के बीच बढ़ी तकरार। चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव के डिजिटल मतदाता सूची जारी हो। मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद का सीसीटीवी जारी करने की मांग। राहुल गांधी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का फिर पलटवार। अखबार में लेख लिखकर दिया जवाब। बोले, जिन्हें जनता ने नकारा वो जनता के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान। सीएम फडणवीस ने भी ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों का खंडन किया। बोले, ईवीएम को लेकर राहुल गांधी के सभी आरोप निराधार। चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं। फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, राहुल अभी तक हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। हार का दोष चुनाव प्रणाली पर न मढ़े। लोकतंत्र में हार जीत का फैसला जनता करती है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार मान ली है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। राहुल गांधी के बयान पर शहजाद पूनावाला बोले, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की उन्हें दूसरों पर मैच फिक्सिंग का आरोप नहीं लगाना चाहिए। बिहार में चुनाव हारने वाली है कांग्रेस। अमेरिका में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान का डेलीगेशन। बिलावल भुट्टो के सामने यूएस सांसद बोले, पहले जैश ए मोहम्मद पर लो एक्शन। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने बिलावल भुट्टो की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल से कहा, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी हर संभव कोशिश करें। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटिश विदेश मंत्री को 2 टूक आतंकियों और पीड़ितों को एक तराजू में ना तोलें। वापस भारत लौटा बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन। रविशंकर ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर विदेशी देशों में बहुत गुस्सा, सभी ने निंदा की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। बोले, अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो सीधे हमसे बात करनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमारा संदेश सख्त और सीधा था। अगर तुम रोकोगे तो हम रुकेंगे, अगर तुम गोली चलाओगे तो हम और भी ज्यादा जोरदार जवाब देंगे। बर्लिन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, हमने बहुत से अधिकारियों से आतंकवाद पर बात की। हमने कहा, हम मदद मांगने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि जो आतंकी माहौल हम दशकों से सहते आ रहे हैं वो हमारे और आपके घरों तक भी आएगा। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का विवादित बयान। बोले, ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन एक बड़े देश के डर से उन्होंने सैन्य कार्रवाई रोक दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फिरहाद हकीम को दिया जवाब। कहा, ममता बनर्जी के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी पर घिनौना और शर्मनाक हमला किया। बेंगलुरु भगदड़ केस की जांच में आई तेजी। सीआईडी अधिकारियों ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के ऑफिस का किया दौरा। बेंगलुरु मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष का इस्तीफा। दोनों ने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली। डीके शिवकुमार की राजनीति करने वाले आरोपों पर भड़के बीजेपी नेता सीटी रवि। कहा, 11 मौतों के बाद डोसा खाने कौन गया था, बताएं। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से बातचीत की। बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना को लेकर विस्तार से हुई बातचीत। इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर भी बातचीत हुई। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ी। फेसबुक लाइव कर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। अप्रैल 2024 में बीजेपी की सदस्यता ली थी। पार्टी छोड़ने को लेकर मनीष कश्यप बोले, पार्टी में रहकर जनता की आवाज नहीं उठा पा रहा था, इसलिए पार्टी छोड़ी। मुझे बिहारियों के लिए लड़ना है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देश की आजादी पर बयान। कहा, आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं है, इसके लिए 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे। असंख्यक व्यक्तियों और संगठनों के प्रयास से मिली आजादी। मोहन भागवत ने आरएसएस को लेकर की बात। कहा, सामूहिक विचार से संघ की दिशा तय होती है। संघ का काम, संघ का निर्णय व्यक्तिगत नहीं सामूहिक होता है। सोनम रघुवंशी के लिए इंदौर की कई युवतियों ने उठाई आवाज। हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की गुहार लगाई। केंद्र सरकार से सर्च ऑपरेशन तेज करने की मांग की। शिलांग में लापता इंदौर की कपल को लेकर एक्शन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से की बात। अमित शाह से बातचीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सोनम रघुवंशी की भाई से बात की। बहन को सुरक्षित घर लाने का भरोसा दिलाया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अमित शाह से की बात। मामले में सीबीआई जांच की अपील। सोनम की तलाश के लिए मेघालय के सीएम बात की। राजा रघुवंशी के घर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। राजा के भाई और परिवार से की मुलाकात। कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया।
मणिपुर के 5 जिलों में 5 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, कांगचिंग समेत 5 जिलों में कानून व्यवस्था के चलते प्रशासन ने इंटरनेट पर लगाई रोक। यूपी के इटावा में रेप के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में एक आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी के मथुरा में पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास 15 मोबाइल सहित कई हथियार बरामद। यूपी के मैनपुरी में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा। सेना में भर्ती के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करता था गिरोह। यूट्यूब पर वर्दी वाला वीडियो डालकर लोगों को गुमराह करते थे आरोपी। आगरा में पर्यावरण को बचाने के लिए गैर सरकारी संगठन सेकंड चांस की अनोखी मुहिम। सब्जी बेचने वालों को बांटे गए कपड़े के थैले। प्लास्टिक से बचने का चलाया अभियान। आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर ने 50 सब्जी बेचने वालों को बांटे 5,000 करोड़ कपड़े के थैले। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की शपथ दिलाई। गुजरात के सूरत में साइबर फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड गिरोह के पास से सैकड़ों लोगों के फर्जी कागजात पर खुले अकाउंट को किया सीज। खातों से साइबर फ्रॉड के करीब 1455 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। अभिषेक तोमर उर्फ शूटर को किया गिरफ्तार। 3 केसों में चल रहा था वांटेड। 2024 के गुरुग्राम क्लब ब्लास्ट मामले में एनआईए ने दायर की चार्जशीट। कर्नाटक में बसे गैंगस्टर गोल्डी बरार समेत 5 लोग आरोपी। पंजाब के पटियाला में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने आरोपी बदमाश को किया अरेस्ट। बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज। पुलिस के रोकने पर आरोपी ने पुलिस पर 3 राउंड की फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद। राजस्थान के दौसा में डबल मर्डर। पिता और बेटे की हत्या। पुलिस के मुताबिक बेटे के ससुराल पक्ष पर हत्या की आशंका। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश भी दिया। अहमदाबाद में भी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। हैदराबाद में तेलंगाना रन 2025 मैराथन का आयोजन। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यूपी के बहराइच में वन विभाग की टीम ने नरभक्षी भेड़िया पकड़ा। 2 महीने से इलाके में थी दहशत। भेड़िए ने एक मासूम को भी बनाया था अपना शिकार। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। हैदराबाद में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग और मौसम हुआ सुहाना। एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को दिया तोहफा। एमसीएलआर में 0.10% की कटौती। कार और पर्सनल लोन की ईएमआई पर मिलेगा फायदा। और महंगा हो सकता है गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। IRDAI ने सरकार को 18 से 25% तक प्रीमियम बढ़ाने का सुझाव दिया। पिछले 3 सालों से प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं हुआ। 9 जून को खुलेगा सांची रोम का पब्लिक इश्यू। आईपीओ की मदद से 61 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी कंपनी। 96 से 102 रुपए रहेगा शेयर प्राइस। सुजुकी ने भारत में लॉन्च की एडवेंचर टूरिंग बाइक V-Storm 800D। कंपनी ने बाइक की एक्स शोरूम कीमत 10,30,000 रुपए रखी। हुंडई वर्ना का SX प्लस वेरिएंट लॉन्च। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 13,79,000 रुपए रखी। ग्राहकों को मिलेंगे 9 कलर ऑप्शन। सैमसंग भारत में जल्द लॉन्च कर सकता है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip FE। लीक हुई फोन की कीमत रिपोर्ट्स के अनुसार 64,000 हो सकती है शुरुआती कीमत। इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड लायंस का स्कोर 3 विकेट पर 192 रन। इंडिया ए अभी भी 156 रन आगे। इंडिया ए ने पहली पारी में बनाए 348 रन। केएल राहुल ने लगाई सेंचुरी। 116 रन की शानदार पारी खेली। ध्रुव जुरेल ने बनाए 52 रन। इंग्लैंड लायंस की ओर से क्रिस वोक्स ने छटके 3 विकेट। जॉर्ज टंग और जॉर्ज हिल को 2-2 विकेट मिले। रिकी पॉन्टिंग का टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल पर बड़ा बयान। कहा गिल को कप्तानी देना सही फैसला। जसप्रीत बुमराह को इंजरी की समस्या। कप्तानी देना ठीक नहीं था। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया को पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण की सलाह। कहा 5 गेंदबाजों के साथ उतरना होगा। ड्यूक बॉल में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज असरदार होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फॉर्मेट की मानस लाबुशेन ने की तारीफ। बोले WTC साइकिल का फॉर्मेट दमदार। एक ट्रॉफी के लिए सभी देशों में होती है टक्कर। मानस लाबुशेन बोले पिछले WTC साइकिल में भारत को हराकर जीती ट्रॉफी। इस बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेंगे उलटफेर। WTC साइकिल में सबसे ज्यादा रन मानस लाबुशेन के नाम।
WTC फाइनल को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी का बड़ा बयान। बोले, ऑस्ट्रेलिया जीत के प्रबल दावेदार WTC फाइनल में अपनी बढ़त बनाए रखेगा। WTC फाइनल से पहले साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क वाउचर ने कहा, फाइनल में जीत से दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में आएगा बड़ा बदलाव। क्रिकेटर पीयूष चावला के संन्यास पर युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट। लिखा, तुम्हारे साथ खेलना गर्व की बात है लड्डू। UAE क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद वसीम को मिला मई 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। स्कॉटलैंड के ब्रेंडन मैकुलम और USA के मिलिंद कुमार को पछाड़कर जीता खिताब। साउथ अफ्रीका की चोले ट्रायन ने मई महीने के लिए ICC का महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। हेली मैथ्यूज और जेमिमा रॉड्रिक्स को पछाड़कर बनी विजेता। अमेरिकी के कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 अमेरिका महिला एकल का खिताब जीता। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आर्याना साबालेंका को दी शिकस्त। कोको गॉफ ने बलासूर की आर्याना साबालेंका को 6-7, 6-2, 6-4 से हराया। 2 घंटा 38 मिनट तक चला खिताबी मुकाबला। 21वें ग्रैंड मास्टर्स दिल्ली शतरंज टूर्नामेंट के उद्घाटन में शामिल हुए दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा प्लेयर्स को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सौराष्ट्र क्रिकेट प्रो लीग का किया उद्घाटन। कहा, इससे सौराष्ट्र के खिलाड़ियों को फायदा होगा। चेन्नई में तमिलनाडु साइकिलिंग लीग कार्यक्रम का दूसरा दिन प्रतिभागियों ने दूसरे दिन चलाई साइकिल।